First of all, very happy Women's Day to all the women present here, and special thanks to all the dignitaries who invited me, and also especially to Mr. Nitesh ji जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस अवसर पर, and I am very happy to cherish this day. फिर मेरी कविता, मैं शक्ति हूँ यह जान लेना काफ़ी नहीं। महिलाओं को हिंदू धर्म में शक्ति का नाम दिया गया है, शिव की शिवा है ना, जो तो इस कड़ी में मैं शक्ति हूँ यह जान लेना काफ़ी नहीं। शक्ति को खुलकर जी पाने की शक्ति मिले तब कुछ बात हो। मैं अर्धांगिनी हूँ किसी की यह कह देना काफ़ी नहीं। हर दृष्टि से सहभागिनी बनूँ तब कुछ बात बने। सहभागिनी मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन। मैं जीवन दायिनी हूँ। Yes, I give birth to the baby. I give birth to the next generation. मैं जीवन दायिनी हूँ या काफ़ी नहीं। मुझे भी स्वच्छंद होकर जीने की राह मिले तब कुछ बात बने। नर के अंदर संवेदना उत्पन्न करने का नाम है। I am the reason to make the people sensitive. नर के अंदर संवेदना उत्पन्न करने का नाम हूँ या काफ़ी नहीं। मेरी संवेदना को कमजोरी कह देने की बात बने, मेरी संवेदना को कमजोरी कह देने की बदनामी ना मिले तब कुछ बात बने। हम कहते हैं ना, महिलाएं रोती हैं, पुरुष नहीं रोते, अरे लड़के नहीं रोते, एंड ऑलवेज लाइक कि हम इमोशनल होती तो कह दिया जाता है कि अरे तुम तो हर बात पे रोती हो, तो हमको जज किया जाता है लाइक दे आर बीइंग वीक, बट बीइंग एक्सप्रेसिव इज नॉट बीइंग वीक। We are not robot, we are not machine, we all are human beings. And आप जितना एक्सप्रेस करती हैं उतनी हल्की हो जाती है, राइट? तो दिस इज आवर नेचुरल एक्सप्रेशन इमोशन। तो यही मैंने कहना है कि मैं मेरे अंदर के अंदर संवेदना उत्पन्न करने का नाम हूँ या काफ़ी नहीं। मेरी संवेदना को कमजोरी कह देने की बदनामी ना मिले तब कुछ बात बने। मैं जननी हूँ यह कह देना काफ़ी नहीं। मैं जननी हूँ यह कह देना काफ़ी नहीं। मुझे अपने घर रहकर मेरे जीवन पर्यंत मेरी जननी की सेवा करने का अधिकार मिले तब कुछ बात बने। आज भी अक्सर ये रिचुअल है, हर धर्म में रिचुअल है कि महिलाएं ही पुरुष के घर जाती हैं आफ्टर मैरिज, बट मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी पेरेंट के सिंगल डॉटर है और कोई बच्चा नहीं है एंड दे दोज पेरेंट नीड देम, उनको अपनी बच्चे की ज़रूरत है कि वो उनका ध्यान रख सके, तो उस स्थिति में हमको समाज की ये जो रूढ़ियाँ हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत है। हमको इक्वालिटी की बात करने की ज़रूरत है। एज पर द सिचुएशन, समय अनुसार हमको उस तरीके से सेट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं घर जमाई बनकर कैसे रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको बदलने की ज़रूरत है। या तो आप दोनों ही सेंसिबल होकर दोनों पेरेंट को एक साथ रखिए, या तो फिर आप कुछ ऐसा करिए कि किसकी दोनों का बराबर से अधिकार वहाँ पर माना जाए, राइट? नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में अक्सर लक्ष्मी कहा जाता है कि लक्ष्मी है, लड़कियाँ तो लक्ष्मी है। मैं लक्ष्मी हूँ यह कह देना काफ़ी नहीं। मुझ लक्ष्मी को पराया धन कहकर मेरे मन से परायेपन का बोझ हटा दे तब कुछ बात बने। मैं सरस्वती हूँ यह कह देना काफ़ी नहीं। मुझे इच्छा अनुसार शिक्षा के लिए अपने ही माता पिता से समय सीमा ना मांगनी पड़े तब कुछ बात बने। सरस्वती कहते हैं, लेकिन जब भी आपकी पढ़ाई की बारी आती है, आप पे मैरिज का जो सोशल प्रेशर होता है कि आप डर के पढ़ाई करते हो और अगर गलती से ग्रेड नीचे आ जाए तो पहले ही तलवार लटकती रहती है कि बेटा आप नहीं पढ़ोगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो शादी कर देंगे। जबकि पुरुषों के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। जबकि आज भी देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर। उसके बावजूद उनको हर पल क्या देनी पड़ती है? परीक्षा देनी पड़ती है, प्रूफ करना पड़ता है। तो यही चीज़ मैंने कहा कि मैं सरस्वती हूँ यह कह देना काफ़ी नहीं। मुझे इच्छा अनुसार शिक्षा के लिए अपने ही माता पिता से समय सीमा ना मांगनी पड़े तब कुछ बात नहीं। मैं अन्नपूर्णा हूँ यह कह देना काफ़ी नहीं। यदि पुरुष सक्षम नहीं तो अन्न पोषण का जिम्मा बिना उसके अहम को ठेस पहुंचाए मुझे बेझिझक सौंपा जाए तब कुछ बात। आज भी ऐसा है कि मेल ईगो जैसा एक सेंस चल रहा है सोसाइटी में हमेशा से कि अहंकार को ठेस पहुंचती है अगर महिलाएं थोड़ा ज़्यादा कमा लें, या ऐसा हो जाता है कि अगर पुरुष नहीं कमाता हो तो महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर आना चाहिए कि आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल जस्ट सिट एंड टेक रेस्ट।
तो ये जब समानता जैसी स्थिति आ जाएगी, जब आप घर का काम करने के लिए रेडी हो तो आप करो, जैसे इनकी और काकी मूवीज में बताया है। अगर किसी की इच्छा है कि वो घर के काम में खुश है, अगर वो एक्सेप्ट करता है, तो हमको डिवीज़न ऑफ लेबर या काम को जेंडर के हिसाब से बांटना नहीं चाहिए, हमको काम को इच्छा के अनुसार सौंप देना चाहिए। नेक्स्ट है, मैं मर्यादित भारतीय स्त्री हूँ। मैं मर्यादित भारतीय स्त्री हूँ, यह बात मुझ पर लाद देना काफ़ी नहीं। जब बलात्कारी आंखों को साफ कर पाने की क्षमता इस समाज में पैदा हो, तब कुछ बात। मर्यादा कह के अगर हम पे सारी मर्यादाएं थोप तो दी, लेकिन आज भी 1 महीने की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। जो महिलाएं साड़ी पहन के भी निकल रही है, उनका भी बलात्कार हो रहा है, और मेट्रोज में खुली घूम रही है, उनका भी बलात्कार हो रहा है। लेकिन हम पोर्ट्रे करते हैं कि मर्यादा में रहो तो आपका रेप नहीं होगा। तो दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड इन इंडिया। बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि हम किसी को कपड़ों से या रहन सहन से जज करें और उनसे ये कहें कि अगर तुम मर्यादा में रहती तो बलात्कार नहीं होता, जब 1 महीने की बच्ची क्योंकि मर्यादा नहीं समझती, राइट। नेक्स्ट है, मैं जन्म देने की क्षमता रखती हूँ या काफ़ी नहीं। मैं जन्म देने की क्षमता रखती हूँ या काफ़ी नहीं, जन्म देने की इच्छा पर मेरा राजी होना या ना होना, इस बात का सम्मान हो, तब कुछ बात बने। महिलाओं को फोर्स किया जाता है, वो नहीं चाहती, वो कई बार रेडी नहीं होती, मानसिक रूप से तैयार नहीं होती कि वो बच्चे को ज़िंदगी में लाएं, लेकिन उसके बावजूद उनको समाज में क्या किया जाता है, हमेशा दबाव बनाया जाता है, फोर्स किया जाता है। एंड एट लास्ट शिव शक्ति के बारे में कहना चाहूँगी। महिलाओं को शक्ति बोला जाता है, शिव, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो फिर से एक लास्ट, हाँ मैं शक्ति हूँ या कह देना काफ़ी नहीं, शिव शक्ति का असल अर्थ जब सब समझ सके तब कुछ बात बने, तब कुछ बात बने। एंड विश यू वेरी हैप्पी विमेंस डे टू ऑल। मैं चाहूँगी कि जितनी भी यहाँ बैठे हैं पुरुष और महिलाएं, सबको मेरी तरफ से काफ़ी सादर अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच।